हाय एवरीवन। तो यार आज मेरे साथ राहुल हैं जिनकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। राहुल ने बहुत लिमिटेड रिसोर्स होते हुए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट ऑफर क्रैक किया है। बाकी प्लेसमेंट वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे क्रैक किया, कैसे तैयारी करी। लेकिन अभी राहुल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, तो छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दो आप अपना। ओके, मेरा नाम राहुल बड़गुजर है एंड अभी मैं पिंपरी चिंचवड़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 4th ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा हूँ जहाँ पे मेरी जॉब ऑफ़र लगी हुई है। सो वो एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप प्लस पीपी ऑफ़र है। अच्छा। मतलब पूरा 4th ईयर मुझे वहीं पे इंटर्नशिप वगैरह करनी है एंड देन वहीं पे जॉब ऑफ़र है बेसिकली। अच्छा, बहुत बढ़िया। बाकी राहुल देखो, हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया एंड मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ सभी को पता चले कि एक्सक्यूज़ेस तो आप लोग कितने ही बना सकते हैं, लेकिन अगर आप उन सब चीज़ों को साइड में रख के आगे प्रोग्रेस करेंगे देन यू कैन अचीव एनीथिंग। तो हमें थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए एंड थोड़ा सा अपनी स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताइए। मैं सिन्नर का रहने वाला हूँ, जो कि एक नासिक में बेसिकली छोटा सा गाँव है, वहीं से था। और बेसिकली फैमिली इतनी वेल टू डू तो नहीं थी, सो इसलिए एजुकेशन वगैरह भी मतलब गवर्नमेंट स्कूल वगैरह में ही हुआ था। मराठी स्कूल जो वहाँ पे थे तो वहीं पे एजुकेशन वगैरह हुआ था। एंड मेरे घर में अभी मतलब मेरे पेरेंट्स होते हैं, मम्मी पापा और भाई है, बहन है एक बड़ी जिसकी शादी हो चुकी है। सो मतलब ऐसी कुछ फैमिली थी हमारी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, परफॉर्म भी अच्छा करता था। सो पेरेंट्स को एक एक्सपेक्टेशन था कि लाइक ये करेगा कुछ आगे जाके, मतलब जो भी हमारी जो अभी करंट कंडीशन है ये चेंज करेगा। और उसका मतलब सबसे बेस्ट मतलब जो मोमेंट मिला मुझे, जिसने मतलब एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला मुझे, वो मिला नवोदय में एडमिशन से। अच्छा। तो बेसिकली मुझे पता भी नहीं था कि नवोदय वगैरह क्या होता है। हमारी एक स्कूल टीचर थी जो कि मतलब हमको पढ़ाती थी, हमारी क्लास टीचर थी। सो उन्होंने हमसे बिना पूछे हमारा वहाँ पे मतलब फॉर्म वगैरह सब फिलअप कर दिया। तो हमको बस जाना था, एग्ज़ाम देना था। और हमको एग्ज़ाम के पहले दिन बताया जा रहा है कि तुमको एग्ज़ाम जाके देना है। अच्छा। हमने एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट भी आ गया, लाइक पता चल गया कि लाइक सेलेक्ट भी हो गए। सेलेक्ट हुए, एकदम बहुत खुश हो गए। बाद में पता चला कि वहाँ जाके अभी रहना है 7 साल। 7 साल? 7 साल। तो मतलब 6th to 12th एजुकेशन पूरा गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगी, सीबीएसई लेवल एजुकेशन रहेगा। ठीक है। एंड फीस वगैरह नहीं रहेगी। अच्छा। सो मतलब दैट वाज वो एक ऐसी चीज़ थी कि लाइक नवोदय मतलब ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे पूरे ज़िले में से सिर्फ 70 कैंडिडेट चूज़ किए जाते हैं। अच्छा। सो वो एक मतलब खुशी थी कि लाइक हम उनमें से हैं। पर साथ ही में ऐसा था कि लाइक बाहर जाके रहना है। इससे पहले कभी रहे नहीं, मम्मी से मतलब दूर कभी रहे ही नहीं। सो मुझे, मेरे से ज़्यादा तो मेरी मम्मी को टेंशन था कि लाइक ये रहेगा कैसे। मैंने बहुत मना किया, बट एक ही बात मम्मी ने बोली थी कि लाइक 2 महीना रह के देख, अगर तेरे को लगे कि नहीं हो रहा है, नहीं मैनेज हो रहा है, वेस्टफुल है, तो वापस आ जाना। तो कैसे तो रो धो के किया, एडमिशन वगैरह लिया। बट अभी जब सोचता हूँ ना तो मतलब वो बेस्ट डिसीजन था लाइफ का कि लाइक वहाँ पे कंटिन्यू किया रहा। तो 6th to 10th एंड इवन 11th एंड 12th मेरी नवोदय में हुई। सो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, क्वालिटी एजुकेशन था, क्वालिटी लाइफ थी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मतलब नवोदय ने मुझे सिखाई वो थी कि लाइक कभी किसी पे डिपेंड नहीं करना है। मतलब अपनी चीज़ें सारी हम करेंगे, कपड़े धोना हो, बर्तन करना हो, मतलब खुद का बेड करना हो, सारी चीज़ें जो अभी तक मैं नहीं करता था। डिसिप्लिन एक सिखा दिया, एक डिसिप्लिन सिखा दिया। नहीं तो पहले मतलब ऐसा था मैं सब्जियां वगैरह भी नहीं खाता था। पर अभी नवोदय में ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, जो मेस में बन रहा है वो खाओ। तो उससे एक डिसिप्लिन आ गया लाइफ में, एक सेल्फ इंडिपेंडेंट आ गया कि जहाँ पे हमको किसी की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। इवन पेरेंट्स पे जो डिपेंडेंसी थी वो भी बहुत कम हो गई। एक रियलाइजेशन आ गया कि वी आर अ सेल्फ एंटिटी इन दिस वर्ल्ड, और अगर हमको इवॉल्व करना है तो हमको खुद से इवॉल्व करना पड़ेगा। आप मुझे एक इंसिडेंट बता रहे थे अपने लैपटॉप का। हाँ। तो वो ज़रा बताइए। तो बेसिकली हुआ क्या था कि तो उस टाइम पे मैंने मतलब मैं शायद 11th में था उस वक्त। तो मेरे जो मामा थे तो उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस किया है। तो उनका लैपटॉप था जो यूज़ नहीं होता था। तो मुझे इंटरेस्ट था लैपटॉप्स वगैरह में पहले से बहुत ज़्यादा, बट कभी ज़्यादा यूज़ करने को मिले नहीं थे। सो मैंने वो लैपटॉप लिया मामा से, मतलब कि मेरे को दे दो करके। तो उन्होंने दे दिया नोइंग के लिए कि ये करेगा कुछ करके। सो वो लैपटॉप लिया, अराउंड मैंने 1 से 2 महीना उसको यूज़ किया। और पता नहीं क्या एक इंसिडेंट था कि जहाँ पे मुझे थोड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको पटक दिया, नॉट नोइंग कि उसको कुछ हो जाएगा। हाँ। ऐसे पता नहीं था।
देन आफ्टर 2 hours आई केम बैक एंड आई सॉ कि लाइक उसकी एलईडी लीट अप नहीं हो रही है। अच्छा। उसको स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। वर्क कर रहा था, बैकग्राउंड में सब नॉइज वगैरह, विंडो स्टार्टिंग सब साउंड आ रहा था, बट दिख ही नहीं रहा कुछ। डिस्प्ले गायब हो पता गया। चल गया डिस्प्ले गया है करके। अभी वो ऐसा था कि लाइक उस वक्त पे हमारी पूरी फैमिली इनकम जो थी वो अराउंड 7 to 8,000 थी। मैं लैपटॉप लेके गया सिन्नर में, वहाँ पे पूछा तो वो बोले 3,000 लगेंगे। अभी मैं बोला इनकी सैलरी मतलब घर की सैलरी 8,000 है, उसमें से 3,000 मैं लैपटॉप के लिए मांगूँ, डजेंट फील गुड। तो एक प्लान किया कि चलो काम करते हैं। अभी है 2 महीने छुट्टी है, तो चलो एटलीस्ट 1 महीना काम करके देखते हैं। हमारे यहाँ पे MIDC है, मतलब जहाँ पे सारी फैक्ट्रीज वगैरह होती है। हाँ। तो एक ऑप्शन था कि लाइक तुम का जाके काम कर सकते हो। तो मैंने पेरेंट्स को पूछा, उन्होंने मना कर दिया। उसको कैसे तो कन्विंस करा कि लाइक कुछ चीज़ों के लिए पैसे चाहिए, पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसे वैसे करके कुछ बोला उनको। हाँ। मान गए वो। फिर मम्मी के कंपनी में जहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड्स होते हैं, स्विचेस होती है, वो बनती है। तो वहाँ पे एक जगह खाली थी जो कि सामान लोड और अनलोड करने की। तो वहाँ पे मैंने 1 महीना काम किया। वहाँ से मेरी 7,000 इनकम हुई। दैट वाज माय वेरी फर्स्ट इनकम। तो मेरी सबसे पहली इनकम 7,000 थी। तो उसमें से फिर 3,000 लगाए और फिर लैपटॉप को ठीक कर लिया। पर उस पॉइंट से मतलब अभी तक मैंने कभी लैपटॉप को रिस्पेक्ट नहीं किया। कभी किसी को देखता भी हूँ ना, लाइक बोलते भाई हमारा भगवान है, इसी से हम पैसे कमा रहे हैं, तो इसकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो करके। हाँ। तो यार राहुल, हमें अपनी कोडिंग की जर्नी के बारे में बताइए। कोडिंग से पहला इंट्रोडक्शन कब हुआ आपका? तो हम लोग राहुल से उनकी कोडिंग की जर्नी के बारे में पूछेंगे और उनकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है जिससे उन्होंने इतना अच्छा ऑफर क्रैक किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, जैसे कि काफ़ी लोग वेबडी के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, या फिर अपनी बिजनेसेस के लिए वेबसाइट बनाते हैं, या कुछ लोग कम्युनिटी कंट्रीब्यूशंस के लिए एज अ क्लब वेबसाइट बनाते हैं। सो इन दैट केस आपको 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला, एक वेबसाइट का नाम, जिसको हम लोग डोमेन नेम भी बोलते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट है leadcoding.in, राइट। इसी तरीके से आजकल और भी एक्सटेंशंस फेमस हैं, जैसे कि .co, .biz बिजनेसेस के लिए, .club कम्युनिटीज़ के लिए, राइट। और जो दूसरी चीज़ है वो आपकी होती है होस्टिंग सर्विस, जहाँ पर आपकी वेबसाइट का सारा डेटा स्टोर होता है। अब ये जो होस्टिंग सर्विस है ये आपकी एकदम स्मूथ होना चाहिए, जिससे कि आपका जो वेबसाइट का परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो। और ब्लू होस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, एंड ये वर्डप्रेस के थ्रू भी नंबर 1 रिकमेंडेड सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि यहाँ पर जो कस्टमर सपोर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है एंड होस्टिंग काफ़ी स्मूथ मिल जाती है। तो यार यूजुअली हमें डोमेन नेम के लिए एंड जो होस्टिंग सर्विस होती है उसके लिए अलग अलग पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एक डोमेन नेम खरीदते हैं तो आपको 1 महीने के लिए होस्टिंग बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, और ये एक लिमिटेड ऑफर है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इनके फीचर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अनमीटर्ड बैंडविड्थ मिल जाएगी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईमेल्स मिल जाएंगे, फ्री SSL सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको स्पीड बूस्टिंग मिल जाएगी वाया CDN, एंड मेलवेयर प्रोटेक्शन, बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप लोग जाकर के ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं एक बार। बाकी .co, .biz और .club अगर आप इनमें से कोई भी एक डोमेन नेम खरीदते हैं तो आपको ब्लू होस्ट, वर्डप्रेस होस्टिंग एंड बिल्डर पैक प्लस योस्ट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन फ्री मिल जाएगी फॉर 30 डेज। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपका जो बिजनेस है किसी क्लब को या मेंबरशिप को या किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, देन इन दैट केस यू कैन यूज़ .club एक्सटेंशन। अगर आप लोग अपनी वेबसाइट को एक ग्लोबल प्रेजेंस देना चाहते हैं, उसका जो नेम है बहुत शॉर्ट एंड मेमोरेबल रखना चाहते हैं, इन दैट केस यू कैन यूज़ .co एक्सटेंशन। और अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है या ऑनलाइन स्टोर है, देन इन दैट केस यू कैन यूज़ .biz विच रिप्रेजेंट्स बिजनेस। सो ये आपकी जो वेबसाइट है उसको काफ़ी प्रोफेशनल फील देता है। तो ब्लू होस्ट आपको एक काफ़ी स्मूथ होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको कैशिंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफ़ी सारे टूल्स भी फ्री में मिल जाते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक लिमिटेड ऑफर भी यहाँ पर चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट, लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कोडिंग से सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हुआ था वो 11th स्टैंडर्ड में हुआ था। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन हुआ करते थे PCM के साथ, लाइक यू कैन चूज़ बायो या फिर कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। हाँ। तो बायो में तो इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो कंप्यूटर साइंस चूज़ किया। तो बेसिकली वहाँ पे हमको C++ लैंग्वेज थी। अच्छा। तो वो चीज़ पढ़ के ऐसे लगा कि लाइक इसमें इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट को बढ़ाने का काम किया एक फैकल्टी ने, जो कि हमको वहाँ पे टीचिंग के लिए थी। नाशिक सर थे, टेम्पररी सर आए थे। अच्छा। वो 5 महीने कुछ रहे, बट इतना सिखा के गए कि लाइक जाते वक्त उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि लाइक राहुल, इससे आगे तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तुम खुद ही पढ़ सकते हो। अच्छा। एंड इट टर्न आउट टू, मतलब मैंने उनकी बात सच करके दिखाई। वहाँ से हमको फैकल्टी वगैरह कम ही मिले,
पर वहाँ से मैंने अच्छा पिकअप किया। 12th में अच्छे एक पवन शिंदे सर भी आए थे एक, तो उन्होंने भी मतलब अच्छा कॉर्पोरेट किया। सो बेसिकली मेरा कोडिंग का इंट्रोडक्शन वही से हो गया था। 11th एंड 12th में ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी। तो सर क्या बेस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे क्या उस टाइम? हाँ, उस टाइम पे। तो राहुल, अभी कोडिंग की बात तो कर ली, अब जेई की थोड़ी जर्नी बताइए। जेई के लिए आपने कैसे तैयारी करी? तो जेई के लिए तो तैयारी की ही नहीं थी। उसके लिए रीज़न भी वही था, कोडिंग का ही रीज़न था। 11th-12th में मतलब मेरा पीसीएम से ज़्यादा फोकस कोडिंग पे था। इतना इंटरेस्ट आने लगा था, मैं मेरी क्लासेस बंक करके जाता था। ऑलमोस्ट मैंने मेरी 90% क्लासेस बंक की और कंप्यूटर लैब में जाके बैठता था। वहाँ पे एक मेरा पीसी हुआ करता, लाइक ये यहाँ पे राहुल बैठता है। पर्सनलाइज पीसी था? हाँ, मतलब वहाँ पे पर्सनलाइज कुछ नहीं है, पूरे लैब में 3 से 4 पीसी है, उसमें से मेरा एक है कि लाइक इस पे राहुल बैठता है करके। अच्छा, बच्चों को पता था? बच्चों को पता था। तो वहाँ पे मैं जाके बैठता था और वहाँ पे कोडिंग करता था। तो इसकी वजह से कभी ज़्यादा पीसीएम के तरफ फोकस कर नहीं पाया। अच्छा। इसलिए 12th का भी जो प्रिपरेशन था, बोर्ड एग्जाम्स का भी, वो भी एकदम लास्ट के 1 and 2 मंथ्स में किया था। कितने परसेंट आए थे बोर्ड में? वो उस प्रिपरेशन को जस्टिफाई नहीं करते। मेरे 96.2% आए थे। भाई साहब, बहुत होते हैं 96.2 यार। तो सही है, 2 महीने की तैयारी में। बोर्ड के बाद बोर्ड तो अच्छे से गए, पर एक्चुअल में जो इम्पोर्टेंट है वो होती है जेई। हाँ, एडमिशन कॉलेज रिलेटेड। तो जेई का कभी प्रिपरेशन ज़्यादा कर नहीं पाया। एक बार मैं सोचा था कि लाइक कुछ कोर्सेस वगैरह करते हैं, कोचिंग वगैरह लेते हैं, बट कभी ऐसे मतलब जब भी थॉट आता था एट द सेकंड मोमेंट वो कैंसिल हो जाता था, क्योंकि फाइनेंस उतना नहीं था। और फिर एक हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सीईटी भी होती है कि जिसके थ्रू आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। हाँ। तो महाराष्ट्र में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। तो मैंने सोचा चलो इस पे फोकस करते हैं, अपने मतलब बिना किसी कोचिंग वगैरह के हम कर लेंगे, सेल्फ लर्निंग से कर लेंगे। तो उसी का प्रिपरेशन किया और उसी के बेसिस पे एडमिशन लिया। अच्छा, इस कॉलेज की क्या फ़ीस थी? इस कॉलेज की फ़ीस 70,000 थी उस टाइम पे, ओबीसी के लिए। अच्छा। तो बेसिकली उतना तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो AICT की एक स्कीम होती है TFWS करके, ट्यूशन फीस VA सिस्टम। तो उससे आपकी ट्यूशन फीस बच जाती है। अच्छा। तो मेरे केस में फिर मैंने एक मतलब कॉलेज कॉम्प्रोमाइज़ किया और ब्रांच कॉम्प्रोमाइज़ की। एक अच्छा कॉलेज मिल रहा था, हाँ। तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। अभी जिस कॉलेज में वहीं पे एक CS भी मिल रहा था, हाँ। उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। इसमें IT मिल गया, वहाँ का मैं TFWS का कट ऑफ क्लियर कर रहा था। अच्छा। तो उससे क्या हुआ कि मेरी जो फीस जो थी 70,000 वो कम होके 16,000 बन गई। 16,000 पर एनम? पर एनम। ठीक है। तो वो मैं अफोर्ड कर सकता था, वो सेव कर करके भर सकते थे। तो फिर वो किया, उससे एटलीस्ट एडमिशन का मतलब हो गया पूरा चीज़ जो थी। और मतलब कॉलेज लेते वक्त एक हमेशा से थॉट रहा था, जो कि सीनियर्स ने भी बहुत बोला था कि कॉलेज अगर लो तो पुणे या फिर मुंबई में लेना। अच्छा। महाराष्ट्र में ले रहे हो तो, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर अच्छा मिलता है। हाँ। तो मैंने भी वही सोचा था, ठीक है कॉलेज कैसा भी रहे बट इन 2 सिटीज़ में ही देखते हैं। एटलीस्ट हम जो मतलब टैलेंट ब्रिंग इन कर रहे हैं वो हम स्टेज पे तो ला पाएंगे, प्लेटफॉर्म मिल पाएगा उस चीज़ों को। तो उस हिसाब से कॉलेज लिया। बट इसी के साथ एक कंसर्न भी होता है जो कि मैंने भी फेस किया, कि अगर आप बड़े सिटीज़ में रह रहे हो तो आपको मतलब उतना खर्चा भी होता है रहने का। सो एस्टिमेट किया था तो अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये आए थे पर मंथ का। तो अभी एडमिशन का तो हो गया, पर वहाँ पे रहने का प्रॉब्लम था। और प्रॉब्लम इसीलिए भी था क्योंकि 7 से 8 हज़ार उस टाइम पे हमारी फैमिली इनकम थी पूरी मंथ की, और इतना रहने में लग जाता। तो वहाँ पे मतलब एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया मेरे भाई ने। उन्होंने तो वो 12th कर रहे थे, सो उन्होंने, मेरा छोटा भाई है मेरा, सो मेरे से पहले ही उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दिया। उन्होंने तब उनका 12th छोड़ दिया और काम पे लग गए। सो बेसिकली जो फैमिली इनकम थी वो डबल हो गई। सो मेरे भाई के इनकम से मेरा घर चलता था और मम्मी के इनकम से मैं यहाँ पे पढ़ाई करता था। सो वो वो काइंड ऑफ एक मोटिवेशन भी था मेरे लिए हमेशा से। इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, इतने सेक्रीफाइस उसको प्रूव करके दिखाना है, जस्टिफाई एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद आपने एडमिशन लिया, और फिर उसके कोडिंग की जर्नी कैसे कंटिन्यू रही? आपका कोडिंग में इंटरेस्ट तो पहले से ही था, तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही अपना कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दिया, या फिर कुछ टाइम दिया कॉलेज में कि नया लोगों को जाना वहाँ पर? ऐसे लोग करते हैं ना, फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हैं थोड़ा चिल करते हैं। हाँ, तो आपका क्या माइंडसेट था? तो कॉलेज में जाने से पहले ही मुझे आइडिया आ चुकी थी कि लाइक मुझे क्या करना है। जो नवोदय के सीनियर्स थे, नवोदय के कॉलेज के ही थे वो। हाँ, नवोदय नहीं, वो कुछ अमेजोन में लगे थे, सो लाइक उनसे कांटेक्ट हुआ था। और मैं कॉलेज में भी 12th में टॉप आया था, सो उन्हीं का कॉल आया था कि लाइक आगे कैसे करना है वगैरह।
तो अच्छा 12th में आपने टॉप किया था, बेसिकली उनसे आपकी बातचीत हो गई जो आपके एलुमनाइज थे वहाँ के नवोदया के। सो फिर उन्होंने गाइड किया कि लाइक तुमको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग वगैरह करनी चाहिए। सो वहाँ से एक इंट्रोडक्शन मिला सीपी के लिए कि लाइक अच्छा ऐसे कुछ होता है और इसी चीज़ को फॉलो अप करके हम कर सकते हैं। गाइडेंस मिली। तो उन्होंने गाइडेंस दिया मुझे कि लाइक तुझे अगले 4 सालों में क्या करना है। बिल्कुल। और ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की बात है? हाँ नहीं, इवन एडमिशन से पहले की बात है ये। तो बाद में तो एडमिशन हो गया, पता था तो इसलिए बस शुरू करना था। पर वो होता है ना कि लाइक तुम एज अ फ्रेशर जब ज्वाइन करते हो सो और एक बड़ी सिटी थी मेरे लिए भी। नवोदय में ऐसा होता था कि लाइक हम एक पूरे कैंपस में ही रह रहे हैं। बहुत डिसिप्लिन लाइफ थी यहाँ पर आपके पास, बहुत ज़्यादा लिबर्टी है कुछ भी करने की, लिबर्टी है। सो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, नई चीज़ें पता चलती है, तो आउटसाइड वर्ल्ड देखने को मिल रहा था। तो वहाँ पे नवोदय की बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, जो सेल्फ इंडिपेंडेंस सीखा था वो बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। और एक चीज़ मतलब मैंने कॉलेज में मतलब जब मैंने सोचा था कि लाइक मैं कॉलेज में जाके क्या करूँगा, तो एक पर्सनल लेवल पे डेवलपहले के लिए मतलब मैंने एक सोचा था कि लाइक मैं मेरी स्पीकिंग स्किल अच्छी करूँगा, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करूँगा। थोड़ा मैं इंट्रोवर्ट था पहले, तो मैंने उसको एक्सप्लिसिटली एक्सट्रोवर्ट होने का ट्राई किया एंड देन आई एक्सप्लोर्ड कि दिस इज समथिंग इवन आई एंजॉय। ये करेक्ट। और दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि मैंने भी मतलब अभी फिर अगले 2-3 साल में मैंने भी एक्सपीरियंस किया कि वो एक्सट्रोवर्ट होने से मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एग्जैक्टली। जो कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आप कैपेबल भी हैं तो वो आपके हाथ से चली जाती है। तो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ कॉलेज में, तो वो वक्त था कि जहाँ पे हम थोड़ा सेटल हुए, थोड़ा पता चला बाकियों को भी ये कोडिंग में अच्छा है करके, फैकल्टीज़ को भी कुछ पता चला, तो उन्होंने भी कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के लिए लाइक रीच आउट किया, लाइक मतलब थोड़ा गाइडेंस किया बेसिकली अदर देन नॉर्मल स्टूडेंट्स। सो कुछ फैकल्टीज़ के साथ वहाँ पे भी जब पहचान हुई, एक मैम थी स्वाति यादव मैम, सो उनके साथ भी थोड़ी पहचान हुई। तो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे ही गया एग्ज़ाम वगैरह कॉलेज समझने में। ज़्यादा कोडिंग नहीं करी फर्स्ट सेमेस्टर में, बहुत माइनर कोडिंग करी। फिर सेकंड सेमेस्टर तक ऐसा था कि कॉलेज का पता है क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है। सो वहाँ पे थोड़ा टाइम बचा के इन चीज़ों पे फोकस किया कोडिंग की सेकंड सेमेस्टर में। तो वहाँ से कोडिंग का फिर से पिकअप किया। और बेसिकली वो तब भी मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह ही कर रहा था, थोड़े कुछ प्रोजेक्ट्स दिख रहा था, फिर कुछ फैकल्टी के प्रॉब्लम्स होते थे तो मैं कोडिंग के थ्रू सॉल्व करके देता था। जैसे एक इंस्टेंस है कि हमारी मतलब स्वाति मैम जिनके बारे में मैंने आपको बताया, तो उनको एक काम था जिसमें एक एक्सेल शीट थी, वहाँ का डेटा उनको एक इलेक्शन की साइट पे डालना था। अच्छा ठीक है। तो बेसिकली वो क्या करते थे, कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे, बहुत मैनुअल काम है, मैनुअल काम करते थे। तो मैंने क्या करके दिया कि ऑटोमेटिकली वो आपके क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, आपको बस साइट खोलनी है, फॉर्म खोलना है, कॉपी पेस्ट, ऑटोमेटिकली अगली एंट्री आ जाएगी, कॉपी पेस्ट ऑलरेडी। सो बेसिकली आपको बस जाना है साइट पे, नया फॉर्म लेना है, कॉपी पेस्ट करो एंड देन सबमिट फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म आप ओपन हो जाएगा, फिर से कॉपी पेस्ट करो, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगा। अच्छा। सो उससे उनका काम बहुत ईजी हो गया। और मतलब वो पॉइंट था कि जहाँ पे मैम को लगा कि लाइक ही हैज़ पोटेंशियल, तो उन्होंने मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स भी ऑफर किए। अच्छा। बट वो उनके अंडर में प्रोजेक्ट ऑफर किए? उनके अंडर में कुछ प्रोजेक्ट्स ऑफर किए, कुछ इंडस्ट्री लेवल पे प्रोजेक्ट थे, कुछ स्टार्टअप आइडियाज़ भी थी मैम की। पर वो टाइम पे ऐसा था कि लैपटॉप वगैरह नहीं था, तो बहुत मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स तो मेरे इसीलिए गए क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो डिले भी नहीं कर सकते थे इसीलिए। सही बात है। तो अभी आपने जैसे बताया कि प्रोजेक्ट्स वगैरह करे आपने, तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं काफ़ी लोग, कुछ लोग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स स्टार्ट करते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स मतलब किस चीज़ में थे? अच्छा, तो प्रोजेक्ट्स बेसिकली कुछ सिंपल एप्लीकेशंस थी जो भी मैं चीज़ नहीं सीख रहा था। C++ पाइथन, तो पाइथन हमारे सिलेबस में थी। अच्छा। C++ मेरे को पहले से आती थी, तो उनके बेसिस पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए। प्रोजेक्ट्स एज सच प्रोजेक्ट्स नहीं थे वो, बट कुछ प्रॉब्लम में सॉल्व करने का ट्राई, प्रॉब्लम सॉल्विंग थी उसमें। तो आपने मतलब जब आप कॉलेज में आए थे तो DS से स्टार्ट किया था या फिर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से दोबारा स्टार्ट किया था? मैंने थोड़ा वो स्टार्ट किया था, बट वो पूरा प्रॉपरली स्टार्ट नहीं किया था मैंने। मतलब कुछ अकाउंट वगैरह खोल लिया था, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बट कंटिन्यू नहीं किया था। अच्छा, इसलिए फिर आपने कैसे कंटिन्यू किया विदाउट लैपटॉप? तो मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का पार्ट जो था वो मेरा कोविड टाइम पे स्टार्ट हुआ, जब हमारे कॉलेज वगैरह बंद हो चुके थे। एट दैट टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम था, तो उसी वक्त पे मुझे मेरे सीनियर का वापस कॉल आया था आस्किंग अबाउट माय प्रोग्रेस। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि शायद मैं जो अब तक कर रहा था मुझे थोड़ा उनको ब्रेक देना चाहिए एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम में फोकस करना चाहिए। पर लैपटॉप नहीं था, तो फिर मोबाइल हुआ करता था मेरा। तब मैंने जो मेरा मोबाइल था, रेडमी का एक मोबाइल था, तो उसी में एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया CXX ड्रॉइड करके। कौन सी एप्लीकेशन? CXX ड्रॉइड।
अच्छा तो एक एप्लीकेशन था जिस पे आप C++ कोड कर सकते थे। अच्छा एंड हमारे कॉलेज का एक मतलब टाइप कर लिया था उन्होंने कोर्सेरा के साथ, तो हमको कोर्सेरा के कोर्सेज फ्री मिल रहे थे। ठीक। सो मैंने एक DSA का स्पेशलाइजेशन कोर्स लिया एंड मैंने टारगेट किया कि चलो अभी जो जून है, मेरा बर्थडे आता है 15 अगस्त को। अच्छा। तो तब तक हमको पहली कॉन्टेस्ट देनी है। अच्छा स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, सारा नॉलेज लेते हैं हाँ। DSA का, प्रैक्टिस करते हैं और एक कॉन्टेस्ट देते हैं 15 अगस्त से पहले। हाँ फिर किया स्टार्ट। मोबाइल पे कोडिंग करता था, इसलिए थोड़ा स्लो था, तो कोर्सेस वगैरह देखता था, दिन भर कोर्सेस वगैरह देखता था। अच्छा, वो भी आप मोबाइल पे देखते थे? हाँ, मोबाइल पे देखता था और मोबाइल पे ही कोडिंग वगैरह करता था मोबाइल के कीबोर्ड से। थोड़ा हेक्टिक होता था बट एक काइंड ऑफ मोटिवेशन था कि लाइक नहीं, 15 अगस्त तक तो करना ही है। तो इसलिए चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। एंड आया 15 अगस्त से पहले ही मैंने कॉन्टेस्ट दी। जो मैंने सबसे पहली कॉन्टेस्ट दी वो भी मैंने मोबाइल से ही दी एंड कुछ और भी कॉन्टेस्ट दी, बट तब एक पॉइंट पर पता चल गया कि शायद अभी मोबाइल से नहीं होगा। वैसे कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा था इस पे आपने पहली कॉन्टेस्ट दी थी? ये कोडशेफ था। कोडशेफ? हाँ, तो मैं जब मैंने DSA स्टार्ट किया था, हाँ। तो प्रैक्टिस के लिए मैं हैकर अर्थ यूज़ करता था, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड वे में करे थे और मैं टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा था। सो जो भी मैं कोर्स में पढ़ता था उसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता था। अच्छा। सो इसलिए वो प्रैक्टिस अच्छी थी और फिर कॉन्टेस्ट के लिए मैंने कोडशेफ चूज़ किया और वहाँ पे सबसे पहली कॉन्टेस्ट दी, लॉन्ग चैलेंज दिया एंड सो बेसिकली वहाँ से थोड़ा स्टार्ट हुआ कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक्चुअल में कॉन्टेस्ट लेवल पे। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। सो मोबाइल पे थोड़ा हेक्टिक होने लगा। सो और दिख भी रहा था उस वक्त के लाइक कॉलेज के बाकी बच्चे प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जैसा आपने बताया कि ऑलरेडी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिस भी हो चुकी थी लैपटॉप ना होने की वजह से। हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब ही प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। आपको जो भी स्किल्स आती हैं आप उनको यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, राइट? तो उसके बाद फिर आपने क्या डिसीजन लिया कि लैपटॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो लैपटॉप लेने का जो डिसीजन था वो ऐसे मतलब जिसको मोटिवेट किया वो भी एक ऑफ़र ही थी, जिसमें मुझे एक एप्लीकेशन के लिए ऑफ़र मिला था, फैकल्टी से ही मिला था कि लाइक एप्लीकेशन हमको बनाना है। सो वुड यू लाइक टू बी डेवलपर। और वो कोविड टाइम था इसलिए वो लैपटॉप वगैरह भेज भी नहीं सकते थे, कॉलेज भी इतना मतलब। ये कॉलेज की तरफ से आपका ये पेड था क्या? ये पेड नहीं था बट एक फैकल्टी प्रोजेक्ट था, स्टार्टअप काइंड ऑफ। तो उसके लिए डेवलपर उनको चाहिए था। और फिर उस पॉइंट पे बहुत बुरा लगा। प्रोजेक्ट अच्छा था, इंटरेस्ट भी था, स्टैक भी मतलब था, सीखने की भी तैयारी थी, बट लैपटॉप नहीं था। सो उस वहाँ पे थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग विल लिया कि लाइक करते करके लैपटॉप का करते हैं। रात को खाना खाने के टाइम पेरेंट्स से पूछा कि लैपटॉप लेना है करके। उन्होंने भी मना नहीं किया क्योंकि शायद उनको भी पता दिख रहा था कि मोबाइल पे कर रहा है, दिन भर कर रहा है। तो उन्होंने हाँ बोला। फिर हमने कुछ डिसाइड किया और 70,000 का लैपटॉप हमने प्लान किया। और उसमें 70,000 बहुत थे उस टाइम पे, बट ऐसे भी था कि लाइक लैपटॉप लेनी है तो एक ही बार लेना है। हाँ। सो 20,000 कुछ हमने घर से मतलब जो भी जमा पूंजी थी वो लगाई और 15,000 हमने बाहर से लिया, रिलेटिव्स वगैरह से लिए। उस टाइम पे मतलब मम्मी की जॉब की स्टेटस ऐसी भी नहीं थी कि बैंक लोन दे पाए। मैंने अप्लाई तो किया था बट किसी बैंक ने दिया नहीं था। सो फिर लैपटॉप आया और लैपटॉप लेने के टाइम थोड़ा दिख रहा था घर में प्रॉब्लम हो रही, कोविड का भी टाइम था। तो एक मतलब मम्मी को बोला था कि बस 3 से 4 महीने कर लो, मैं खुद इंटर्नशिप करूँगा और लैपटॉप के पैसे भर दूंगा। उससे पहले मतलब आपको कुछ आइडिया था क्या कि इंटर्नशिप कैसे लगती है? हाँ, तो थोड़ा आइडिया था, तो इसलिए सोचा कि लाइक एटलीस्ट महीने के 4-5 हज़ार तो कमा ही लूँगा। और कॉन्फिडेंस भी था कि लाइक आता तो है सब मतलब, और सीखना पड़े तो सीख भी लेंगे। मतलब आपको ये आइडिया था कि इंटर्नशिप्स होती हैं, इतना इतना स्टाइपेंड देती हैं, और ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इंटर्नशिप कर लूँगा। सो बेसिकली ऐसा था कि लैपटॉप ला के 2 से 3 महीने में सीख लूँगा, उसी टेक्नोलॉजी पे मैं इंटर्नशिप करूँगा। ये बहुत बड़े प्रोमिसेस होते हैं यार। मतलब मुझे अक्सर थोड़ा सा लगता है कि मैं कुछ ओवर कमिट ना कर दूं किसी को, कुछ ऐसा प्रॉमिस ना कर दूं जिससे बाद में डिसअपॉइंटमेंट हो। ये चीज़ बोलना कि आप अभी हमें लैपटॉप लेके दो, 3-4 महीने में मैं ये निकाल दूंगा, बहुत बड़ी बात है ये। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? सो वही फिर लैपटॉप आ गया, फिर CP भी स्टार्ट करा, मतलब अच्छे से चल रहा था। और एक फ्लटर डेवलपमेंट मैंने करी। सो बेसिकली एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ मुझे थोड़ा ज़्यादा रुझान था, तो इसलिए मैंने फ्लटर चूज़ किया एज डेवलपमेंट। हाँ, एज डेवलपमेंट। उससे पहले आप डेवलपमेंट वगैरह नहीं करते थे ना ज़्यादा? डेवलपमेंट मेरी उससे पहले मोस्टली C++ में हुआ करते थे, C++ जिसमें मैंने गेम्स वगैरह कुछ बनाए थे।
सो वो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ इंटरेस्ट था। समझ गया मैं। अब प्रॉपर जो है डेवलपमेंट विद द फ्रेमवर्क वो आपने फ्लटर के साथ start और साथ ही साथ कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग भी जारी रखी। और ये हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड सेमेस्टर की या फोर्थ सेमेस्टर की? ये हम बात कर रहे हैं हमारे फोर्थ सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के लिए क्या आपने कुछ और कोर्स वगैरह लिया या फिर जो हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कोड फोर्सेस, कोड शेफ, यहीं से सीखा? तो कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए तो जैसे मैंने पहले बताया हैकर अर्थ यूज़ करता था मोस्टली। हाँ। बट एक पॉइंट आया कि जहाँ से मैंने हैकर अर्थ से आगे जाके लीड कोड स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे उसी टाइम पे मेरे एक फ्रेंड ने एक मेरे को शीट भेजी थी, डीएसए की शीट थी एंड कोई मतलब बेसिकली उसका रिकमेंडेशन बहुत अच्छा था, मुझे शीट बहुत अच्छी लगी, मैंने प्रैक्टिस भी की। बाद में देखने पे पता चला कि वो शीट आपकी ही थी। जब मैंने आपको कांटेक्ट किया तब मुझे पता चला कि अच्छा ये तो इन्हीं की शीट है। तो वो अभी भी मेरा उबंटू का भी सिस्टम है मेरे लैपटॉप में और विंडोज़ का भी, उनके क्रोम पे सेकंड जो मेरा मतलब पिन किया हुआ टैब है अभी भी वो शीट वैसे ही ओपन होती है। मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं शीट ओपन करता हूँ, कोई क्वेश्चन पिक करता हूँ हार्ड लेवल का सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। सो वो अभी भी मैं मतलब करता रहता हूँ। सो थैंक्स टू यू फॉर दैट कि वो एक प्रॉपर गाइडेंस मिला मुझे उस शीट से। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि मैं कोडिंग क्वेश्चंस कर रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल डीपी लिया तो मैं डीपी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ। मुझे पता नहीं कि कौन से वेरिएशन हो सकते हैं, तो मैं रिडंडेंट प्रॉब्लम्स कर रहा हूँ। हाँ, पर आपकी शीट से मतलब हुआ ये कि ये प्रमोशन नहीं है। तो आपकी शीट से हुआ ये कि मुझे पता चल गया कि लाइक ये वेरिएशन है, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं, इसमें इजी कौन से, मीडियम कौन से, हार्ड कौन से। हाँ। तो अगर हार्ड में कर पा रहा हूँ सो आई एम प्रीटी गुड इनफ टू गो फॉर द नेक्स्ट टाइम। सो वहाँ से मतलब वो टाइम था कि जहाँ पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिए थे जो कि सीपी में लगेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हुआ है कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, सो 3 से 4 मंथ्स बाद मुझे इंटर्नशिप मिली। अच्छा। जो कि सामने से ऑफर आई थी। जो भी मेरा डेवलपमेंट था वो सब मैंने गिटअप पे डाल के रखा था। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने फ्लटर डेवलपमेंट वो आपने लिंक्डइन पे फ्लटर के 1-2 प्रोजेक्ट मैंने किए थे वो 3 मंथ्स में। तो वो थे C++ के जो मैंने गेम्स वगैरह डेवलप किए थे वो थे। तो वो सारा मेरा गिटअप पे था। तो मैंने पहले से गिटअप सीख के रखा था और वो भी लॉकडाउन में ही किया था सीपी के साथ। अच्छा। तो फिर अच्छा, गिटहब आपने लैपटॉप पे सीखा था या कैसे सीखा था? गिटहब मैंने जब लैपटॉप नहीं था मेरा, मतलब जब बेसिकली हमको फ्री में कोर्सेस मिल रहे थे ना, तो हाँ। हमारी टेंडेंसी होती है फ्री में मिल रहे हैं तो भाई ले लो सब। हाँ। तो एक गिट का भी कोर्स लिया था कोर्सेरा से ना। हाँ, तो वो तब कंप्लीट कर लिया था। एक्चुअल में गिट यूज़ करना फिर लैपटॉप लेने के बाद स्टार्ट किया। ठीक है। तो मतलब आपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो भी पहले बनाए हुए थे वो सारे गिटहब में डाल दिए एंड देन लिंक्डइन पे उनको। तो जब मैंने लैपटॉप लिया था ना, सो 3 चीज़ें मैंने एक साथ स्टार्ट करी थी, जो कि मतलब थोड़ा मैं मतलब अगर किसी को गाइड भी करना हो ना तो मैं हमेशा ये 3 चीज़ें बोलता हूँ कि तुम स्टार्ट कर रहे हो ना, 3 चीज़ें स्टार्ट करो। सीपी स्टार्ट करो, कंसिस्टेंस रहो, ठीक है, डेवलपमेंट करो, कोई तो एक फ्रेमवर्क पकड़ लो, डेवलपमेंट करो, और थर्ड है तुम तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी करो। बिल्कुल। और लिंक्डइन और गिटहब बेसिकली जो तुम्हारी पब्लिक प्रोफाइल्स होती है, डेवलपर प्रोफाइल्स, उनको अच्छे से बिल्ड करो। यस, ये चीज़ मैं भी बहुत रिकमेंड करता हूँ कि अंटिल यू विल नॉट रीच आउट टू पीपल, जब तक आपकी रीच नहीं है ना, जब तक आप छुपे रहोगे पता नहीं चल पाएगा लोगों को कि आप टैलेंटेड हो। वो दिखाने के लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। एग्जैक्टली, दिखाना पड़ता है। जो आप मतलब वो दिखाएंगे तो ही दिखेगा ना। बिल्कुल। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मेरी जो पहली इंटर्नशिप मिली तो वो इसी वजह से मिली क्योंकि मेरे गिटहब पे सारे प्रोजेक्ट्स थे। तो मैं मेरे प्रोजेक्ट्स जब भी करता था ना फ्लटर में, तो मैं मेरे लिंक्डइन पे पोस्ट करता था। अच्छा। तो मेरा कुछ एक पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट था जो मैंने बनाया था, खुद की वेबसाइट बनाई थी पोर्टफोलियो के लिए फ्लटर वेब यूज़ करके। तो उसका रेफरेंस लेके मुझे एक बर्ट बेकमन करके है, यूएसए में उनका स्टार्टअप है, तो उनका मैसेज आया था। क्या करके है? बर्ट बेकमन। तो उनका सामने से आपके पास अपॉर्चुनिटी आई। उनका मैसेज आया मुझे कि लाइक मतलब मैंने आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह देखे एंड आई रियली लाइक मतलब मैंने गिटहब भी देखा एंड आई रियली लाइक द वे यू कोड, हाउ यू हैव ऑर्गेनाइज्ड योर कोड। सो उन्होंने बोला, फिर थोड़ी बातचीत हुई, फिर फ्लटर के बारे में बातचीत की एंड देन ही काइंड ऑफ ऑफर्ड मी सम टास्क कि मैं स्टार्टअप चलाता हूँ और मैं कुछ टास्क वगैरह दे सकता हूँ क्या आपको। तो मैं हर टास्क के आपको $50 पे करूँगा। $50? तो मुझे लगा बड़े टास्क होंगे शायद, एक पूरा एप्लीकेशन बनाने के $50, तो हमारे यहाँ पे $50 $3,000 to 4,000 हो जाते हैं। पर नहीं, वो 1 डे टास्क के थे, बाद में पता चला। तो फिर उन्होंने बोला कि लाइक मतलब कैन यू डू दैट फॉर मी, मतलब कर सकते हो क्या। तो फिर मैंने बोला कि इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसको एज ए इंटर्नशिप ऑफर कर लेते हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि क्या मुझे आप ये इंटर्नशिप मतलब फॉर्म में ऑफ़र कर सकते हैं। सो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया एंड दैट टाइम आई गॉट माई वेरी फर्स्ट इंटर्नशिप
परफेक्टली आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर जैसा कि प्रॉमिस किया था, जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था। तो 3 मंथ्स के बाद मुझे इंटर्नशिप मिली एंड उसकी मुझे $150 पर वीक मेरी स्टाइपेंड थी, सो विच मेक्स समवेयर अराउंड 40 to 50,000 पर मंथ। 40 to 50,000 पर मंथ। बट मेरे 2 वीक्स में मतलब मैंने 2 वीक्स का पेमेंट लिया एंड उसी के बाद उन्होंने मुझे प्रमोट कर दिया, प्रोडक्शन पे डाल दिया। अच्छा। और तब मेरी स्टाइपेंड हो गई $250। सो वो मतलब उसका अगर हम देखें मंथली तो वो अराउंड 80 to 90,000 जाती है। बहुत बढ़िया। तो उनको काम पसंद आया तो उन्होंने पैसे भी बढ़ा दिए। तो जो मैंने प्रॉमिस किया था वो मैंने 1 महीने में कंप्लीट कर दिया। जहाँ इंटर्नशिप लगने से मैंने पूरे लैपटॉप के पैसे पे कर दिए। पे हो गए। तो अब मुझे ये बताइए कि पेरेंट्स के क्या उस टाइम पे फीलिंग्स थे जब आपने उनको बताया कि ये मैंने ऑफ़र क्रैक किया है? तो उनको तो पहले मैंने बताया ही नहीं, क्योंकि उनको ऐसे मतलब हर चीज़ में डर लगता है, तो इसलिए मैं बताया ही नहीं उनको। फिर जब मेरे साथ मतलब मेरी मंथली स्टाइपेंड आ गया, जब मेरे पास पैसे आ गए कि लाइक जो रिलेटिव से 50,000 लिए वो वापस देने हैं, तब जाके मैंने मम्मी को बताया कि मेरे पास 50,000 रुपये है। तो मम्मी चौंक गई कि इसने कहाँ से लाया, कहाँ से आए? फिर मैंने बताया पूरा कि लाइक ऐसा ऐसा है। तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आती ना, तो मतलब थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए आराम से उनको बैठ के पढ़ा सिखाया। और उनको पता भी नहीं था कि कैसे कुछ चीज़ रिमोट वर्क जैसी कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है। बिना ऑफिस में जाके कैसे आप काम कर रहे हो। तो इसलिए थोड़े चौके थे, बट जब बाद में उनको ठीक से समझाया तो बहुत ज़्यादा खुश थे। लाइक मतलब पहली इनकम आई है एंड उनको ऐसे लगा इनिशियली कि लाइक शायद ये इसी महीने के लिए आई है। फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं यहाँ पे कंटिन्यू करने वाला हूँ। और पर उन्होंने बोला कि मत कर कंटिन्यू, मतलब इतने पैसे आ रहे हैं फिर भी वो मुझे बोल रहे हैं कि मत कर कंटिन्यू, क्योंकि तेरे पढ़ाई पे अफेक्ट होगा। अच्छा। तो फिर मैंने उनको बोला कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये मेरे पढ़ाई के रिलेटेड ही है। तब उन्होंने अलाउ किया। फिर मैंने वहाँ पे मतलब 1 साल इंटर्नशिप की उसके आगे। अच्छा। तो मेरा 2nd ईयर एंड ऑलमोस्ट 3rd ईयर का हाफ मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी। बहुत बढ़िया। तो उस टाइम पे पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड हुए होंगे जब आपने बहुत लंबे टाइम तक इंटर्नशिप करी, वहाँ पर काफ़ी सीखने को मिला वहाँ से। तो बेसिकली वहाँ से हमारे जो फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे ना, वो कम होना स्टार्ट हो गए थे। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ हो रहा है करके, कुछ हो रहा है। ठीक है। बाकी हम कौन से सेमेस्टर की बात कर रहे हैं? अपने 5th और 6th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है। तो अब आपने फुल टाइम ऑफ़र कैसे ग्रैब किया उसके बाद? मुझे जो ऑफ़र मिला है वो मुझे मेरे 6th सेमेस्टर में मिला है, 3rd ईयर में 2nd सेमेस्टर में। तो बेसिकली एक्सपेक्टेशन नहीं था कभी कि लाइक कॉलेज में इतनी बड़ी कंपनी आएगी, बट प्रिपरेशन चालू था। कुछ सीनियर्स से रेफरेंस। फुल कैंपस होता है आपका? हाँ नहीं, मतलब वो कंपनी वैसे आई थी, मल्टीपल कैंपस के लिए आई थी। अच्छा, मल्टीपल कैंपस के लिए आई थी। मतलब बहुत सारे कैंपसेस में ड्राइव थी उनकी। अच्छा। तो हमारी प्लेसमेंट स्टार्ट हो गई थी, बहुत पहले स्टार्ट हो गई। तो फिर कुछ ऑफर्स भी आई थी 12 लाख समथिंग, बट मुझे एक ऐसा था कि लाइक एटलीस्ट 15 लाख पर एनम आई डिजर्व, एटलीस्ट मैं उतनी लूँगा। इसलिए मैंने जो स्टार्टिंग में कंपनीज वगैरह आई उनमें अप्लाई भी नहीं किया। बैठे भी नहीं आप उनमें? बैठे भी नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये कॉन्फिडेंस था। तो फिर ये आई कंपनी 36। पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी कॉलेज में आ रही है जिसका 28 बेस हो। 28 बेस बहुत बड़ा बेस होता है। बहुत बड़ा बेस होता है एज बिगिनर के लिए, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो हाँ, उस टाइम पे था कि तब कॉन्फिडेंस नहीं था। उस टाइम लगा कि ठीक है इस पे अप्लाई करते हैं। हाँ, मतलब लगा नहीं था कि हो जाएगा करके। हाँ, वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, बाकी को कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेगा करके। अच्छा। फैकल्टीज दोस्त वगैरह वो तो मतलब पहला राउंड क्लियर होता भी अरे हो जाएगा तेरा। बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा चलो जाते गो थ्रू करते प्रोसेस से। तभी थोड़ा सीपी का भी थोड़ा लैग हो गया था, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कम था। और जो हमारे कोर सब्जेक्ट होते हैं कंप्यूटर साइंस के, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग तो अच्छी थी मेरी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और पर प्रॉब्लम था ओएस में, सीएन में, कंप्यूटर नेटवर्क्स में और ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम था। थोड़ा किया नहीं था ज़्यादा लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन वही मेरा भी वही हाल है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर डिज़ाइन, ये सब मेरे लॉकडाउन में बीते। लॉकडाउन में चला गया, इसलिए उनकी ज़्यादा आइडिया नहीं थी, इसलिए कॉन्फिडेंस कम था एक्चुअली। बाकी कुछ नहीं था ऐसा। ठीक है। फिर वो पूरी 1 महीना प्रोसेस थी उनकी। तो सबसे पहले उन्होंने मतलब पूरा 1 घंटा फॉर्म भर के लिया सारी चीज़ें। तो वहीं पे एक्चुअली उन्होंने गिटअप कंट्रीब्यूशंस पूछे। वो फिजिकल था, वो सामने बैठ कर? नहीं, वो एक बड़ा फॉर्म था, पर इतना बड़ा था कि वो लाइक उसको आधा से 1 घंटा लग गया भरने। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने देखा कि इनका फोकस बहुत ज़्यादा है एक्सपीरियंस पे। आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए, आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया है गिटअप पे, वो चीज़ें वहाँ पे थी। सो हमने भर दिया फॉर्म। तो हम 2 जन सेलेक्ट हुए थे, सो मेरी बैच से। तो मतलब वहाँ से मैक्सिमम उन्होंने कट कर दिए। और तब जाके मुझे पता चला कि ये मल्टी कैंपस
रिक्रूटमेंट ड्राइव अच्छा, पहले आपको लग रहा था कि सिर्फ आपके कैंपस आपके कैंपस में, हमारे कैंपस में, सो लगा कि लाइक कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। जब पता चला तब और ज़्यादा मुश्किल लगने लगा कि लाइक बहुत बड़े हाँ लेवल पे कंपटीशन है हमारी। तो कॉलेज लेवल पे तो शायद अभी हो गया है ऑलमोस्ट क्लियर, पर अभी बहुत बड़ा पुल और बाकी है। सो फिर उसके बाद में उन्होंने एमसीक्यू राउंड वगैरह लिए, एंड देन एमसीक्यू राउंड भी हो गया, कोडिंग राउंड लिया, वो भी कर लिया। फिर आए इंटरव्यूज़, और इंटरव्यूज़ 3 टेक्निकल इंटरव्यूज़ थे जो कि मैंने दिए। 1-1 घंटे की टेक्निकल इंटरव्यूज़ थे, आधा घंटा बीच में गैप था। तो और उसमें क्या था मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर्स? हाँ, तो उसमें इससे कॉम्बिनेशन था। तो डेटा स्ट्रक्चर उन्होंने ऑलमोस्ट कोडिंग राउंड में ही पूरा देख लिया था, मतलब ऑनलाइन राउंड्स जो थे उसमें देख हाँ लिया उसमें देख लिया था। और फिर जब एक्चुअली में इंटरव्यू आया, तो मुझसे ज़्यादा डीएसए के क्वेश्चन पूछे नहीं, क्योंकि मेरा मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह इतने ही थे, एक्सपीरियंस ही इतना था, और वो 1 साल की इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस इतना था कि मैंने उनको उसी कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा एंगेज रखा। बिल्कुल। तो अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, सो हमेशा ट्राई करना कि उनको कॉन्वर्सेशन में एंगेज रखो, कॉन्वर्सेशन में एंगेज रखो, इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। हाँ, मुझसे भी मतलब लोग पूछते हैं कि भैया प्रोजेक्ट ज़रूरी है क्या? मैं बोलता हूँ नहीं यार, बिना प्रोजेक्ट के हो जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास प्रोजेक्ट है, तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में तुम्हें पहले से पता है, जिसका होमवर्क करके तुम आ रहे हो। एग्जैक्टली, तुम बोल सकते हो, तुम उसके बारे में बोल सकते हो। अब वो आपसे एक डीएसए को क्वेश्चन पूछ लें, बाकी टाइम प्रोजेक्ट पे देते हैं, दैट इज मच बेटर देन कि आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछेंगे। समटाइम्स अटक जाते हैं लोग उसमें। तो मुझे उसी चीज़ का फ़ायदा हुआ, हाँ, कि मुझसे ओएस और सीएन ज़्यादा पूछा नहीं गया, और कोडिंग का भी एक क्वेश्चन पूछा था जो कि आ गया मेरे को। लाइक उसमें भी उनका एक्सपेक्टेड यही था कि लाइक तुम लॉजिक बता पा रहे हो, फिर कोड वगैरह करने के लिए भी नहीं बोला। 1 घंटे का इंटरव्यू था। सो मेरा जो पहला इंटरव्यू था वो टोटली ऐसे गया कि जिसमें उन्होंने मुझे एक सिचुएशन दे दी, और उसको मुझे मतलब एक एप्लीकेशन दे दिया, उसको स्क्रैच से लेके डिप्लॉयमेंट तक, और बाद में भी हैंडलिंग जो होती है, फीडबैक हैंडलिंग वगैरह, हैंडलिंग, तो उसका पूरा गो थ्रू कराया। उसमें उन्होंने बोल दिया कि लाइक ज़रूरी नहीं आपको ये चीज़ें पता हो, बट बस मेरे को आपकी थिंकिंग देखनी है, लाइक कैसे सोच रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझे जोमेटो का एप्लीकेशन दिया कि लाइक इसका क्लोन करना है, कैसे स्टार्ट करोगे। वही से स्टार्ट किया, डिप्लॉयमेंट तक ले गए कि लाइक लोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो तुम कैसे मैनेज करोगे। बेसिकली आपका ये एक राउंड के अंदर हुआ था? हाँ, ये पूरा राउंड। तो हमने मतलब एक बहुत एंगेजिंग मैंने कॉन्वर्सेशन रखा। और हमेशा मैंने ये ट्राई किया कि वो अगर कुछ भी पूछ रहे हैं ना, तो मैं उनको उस चीज़ के 1 से 2 आंसर दूँ, मल्टीपल आंसर्स दूँ, उसमें कंपेयर भी करके दिखाऊँ। तो मेरा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस अच्छा था, तो मैंने वहीं पे उनको थोड़ा फ्लेक्स करके दिखाया कि उन्होंने मुझे एक पूछा कि लाइक नोटिफिकेशन का कैसे करोगे। तो फिर मैंने उनको 2 से 3 एक एफसीएम यूज़ करके, जो कि नोटिफिकेशन सर्विस है, या फिर तो आप सॉकेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो उनको ये बताया मल्टीपल ऑप्शंस, लिमिटेशन क्या है, उसमें बेस्ट कौन सा हो सकता है, उसमें हाइब्रिड करना है तो कैसे करेंगे। तो उससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गए कि लाइक इसको इसने जितना भी किया है उसको इसका पूरा नॉलेज है। तो आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, तो आप आपके प्रोजेक्ट के बारे में जब भी बताओ, तो आप इन्हीं चीज़ों के बारे में बताओ कि आपने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है उसमें आपने क्या सीखा, उसमें क्या गलतियाँ है, उसमें क्या और बेहतर हो सकता है। तो उससे उनको पता चलता है एग्जैक्टली कि उनको पता चलता है कि हाँ, मतलब इसको इन डेप्थ नॉलेज है उन चीज़ों की। हाँ, तो यही एक्सपेक्टेड होता है एक्चुअली प्रोजेक्ट से। सो दिस वाज योर फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड भी मोस्टली वैसे ही गया कि ये ऐसा था कि फर्स्ट राउंड क्वालिफाई होगा तब सेकंड राउंड में जाएंगे, एलिमिनेशन राउंड्स। हाँ, ओके। तो सेकंड राउंड में भी मोस्टली वैसे ही था, जिसमें मेरे को व्हाट्सएप का सिस्टम डिज़ाइन दिया था, बट इसमें थोड़े डीएसए के क्वेश्चंस पूछे थे, और बेसिकली मेरे प्रोजेक्ट्स थे, उनके बेसिस पे मेरे को ये डेवलप करना था। लेकिन उसमें अगर आपने यूज़ किया है तो आप यहाँ पे कैसे यूज़ करोगे, और बाकी एज अ डेवलपर लाइफ थिंकिंग वगैरह उन्होंने चेक की कि लाइक आगे के क्या प्लान्स है, क्या सोचते हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पूछा कि लाइक व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइक कैसे हो सकता है, कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो वो कुछ ऐसे राउंड गया। फर्स्ट राउंड में ऐसा था कि वो चीज़ टोटली नई थी मेरे लिए। हाँ, ऐसी थी कि जिसमें मैंने वर्क नहीं किया था, तो बताना मुश्किल था कि लाइक कैसे परफॉर्म किया है। हाँ, बट सेकंड राउंड बहुत अच्छा गया था। मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो मैंने जो पहले करे हुए थे उसी के बेसिस पे थे, तो वो सेकंड राउंड भी बहुत अच्छा गया। थर्ड राउंड मोस्टली एचआर राउंड था, जिसमें मुझे पहले ही मतलब थोड़ा बिजनेस के बारे में बताया। जब भी मेरे को इंटेंशन आ गया था कि लाइक मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, फिर उन्होंने ऑफिशियली बता भी दिया कि लाइक आपको पता चल गया होगा कि आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसी राउंड में आपको पता चल गया। सो बहुत खुशी हुई उस टाइम पे कि लाइक ये आपका सारा कुछ ऑफलाइन चला, ये वाला राउंड ऑफलाइन चला पूरा, नहीं सॉरी ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही चला। ये सारा ऑनलाइन चला, पूरा ऑनलाइन। और कहाँ पर, घर पे बैठ के दे रहे थे या फिर? हाँ, तो मतलब ऐसा हो गया था कि लाइक पता नहीं था, इनके डेट्स वगैरह ठीक से मैनेज नहीं थे,
तो मैं घर से आ रहा था, बस में था, और तभी मुझे कॉल आता है TNP का कि लाइक आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, तो कल आपकी इंटरव्यूज़ है। अच्छा। तो मैं घर पे गया, मेरे पास मतलब फॉर्मल्स भी नहीं थे पहनने का, तो भाई का एक टी-शर्ट शर्ट था, तो उसी को पहन लिया और मतलब घर से इंटरव्यू गए थे वगैरह आप? दिए थे। हाँ, तो वही घर में से सबको बाहर निकाल दिया अरे। कि शांत रहो आप, बस 3 से 4 घंटा तुम मेरे को दे दो करके। तो फिर ऐसे करके इंटरव्यूज़ वगैरह दिए। ठीक है। तो फिर जब सिलेक्शन हुआ तो खुशखबरी जब सुनाई गई घर वालों को, तो कैसा क्या रिएक्शन था उसके? हाँ, तो तब तो घर वाले नहीं थे, काम वगैरह पे गए थे। अच्छा। सो सबसे पहले तो मेरा सर को कॉल किया, ठीक। फिर मतलब कुछ फ्रेंड्स थे उनको कॉल किया, फिर जब पेरेंट्स आए तो उनको बताया, तो सिस्टर को भी कॉल किया, तो वो रोने लग गई। लाइक उसने मतलब काइंड ऑफ मन्नत मांगी थी कि लाइक इसका हाँ। तेरा हो जाएगा इसमें, तो वो कुछ भगवान का करने वाले थे। सो उसको कॉल किया कि लाइक हो गया करके। सो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था, लाइक मतलब उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि लाइक बिल्कुल। 36 लाख, मतलब जहाँ पे एक टाइम पे फैमिली इनकम 10,000 से भी कम थी, वहाँ से यहाँ तक आना, सो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और मतलब डेज चेंज्ड, उनके लिए वो फीलिंग थी, और वो फीलिंग देख के बहुत अच्छा लग रहा था। जब हमारी बातचीत हो रही थी अभी इस पॉडकास्ट से पहले, तो आपने मुझे बताया था एक चीज़ कि रिलेटिव्स जो हैं हमारे, वो कई बार कुछ बोल देते हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए उन्हें, और वो चीज़ सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि टाइम बदलते हुए मतलब किसी का भी टाइम बदल सकता है, बहुत जल्दी बदल सकता है। और अगर आप मेहनत करने वालों में से हैं तो डेफिनेटली आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो आई होप अब सब लोग देख रहे होंगे, तो मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि उन लोगों को भी खुशी हो रही होगी अब आपके लिए, और खुशी हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो आगे के क्या प्लान्स हैं फिर आपके, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना है? तो अभी तो फ़िलहाल इंटर्नशिप चल रही है, बाद में जॉइनिंग का है। सो मेरी जो अपॉर्चुनिटी है वो फुल टाइम रिमोट वर्क ही है। सो मोस्टली मेरा वही प्लान है कि लाइक यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिल रहा है, स्टार्टअप है, सो एक्सपीरियंसेस जो है बहुत अच्छे मिल रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। बिल्कुल। सो मेरा वही प्लान है कि यहाँ पे जितने एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं ले लेते हैं, जितना सीखने को मिल सकता है उतना सीख लेते हैं। सैलरी तो अच्छी है ही, एंड देन बेटरमेंट के लिए ट्राई करेंगे। और बिल्कुल। और घर वालों के लिए क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? तो सबसे पहला प्लान तो यही है कि घर लेना है। तो मतलब हमेशा से घर वालों को, जो रिलेटिव्स की बात आप कर रहे थे, सो हमेशा से घर वालों को ताने मिले बाकी रिलेटिव्स से कि मतलब तुम इतने सालों से काम कर रहे हो बट तुमने मतलब अभी तक घर नहीं लिया। तो वो एक ताना है जो कि मैंने भी बहुत बार सुना है मम्मी पापा को सुनते हुए। सो वो सबसे पहली प्रायोरिटी मेरे लिए कि एक अच्छा सा घर लेना घर है, लेके देना है। घर लेके देना है उनको। जब आप कुछ करते हैं ना अपने मम्मी पापा के लिए, मतलब घर तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप कुछ भी छोटा भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसको मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है आपके अंदर से। जब मेरी पहली सैलरी आई थी, मैंने जब अपने इकट्ठे करके मम्मी पापा के लिए घर गिफ्ट किया था, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, और मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे मम्मी पापा को हुई थी। तो ऑल दी बेस्ट है। आपका स्टोरी जो है मतलब मुझे पर्सनली बहुत टच किया है, एंड आई होप बाकी लोग जो देख रहे होंगे उन लोगों को भी इससे बहुत मोटिवेशन मिली होगी। एंड आई विश यू ऑल दी बेस्ट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक्स। तो मिलते हैं राहुल फिर, ठीक है?